एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के फुल मून एपिसोड 72 में हम देखेंगे मिसेस लेमन फ़ैद और नज़ली को बोलती है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी ब्रेकफास्ट के लिए। फ़ैद कहता है कि हम बाहर जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। मिसेस लेमन कहती है कि मेरा पहला दिन है, मुझे लगा हम साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे, पर तुम लोग तो बाहर जा रहे हो। फ़ैद कहता है हाँ, मुझे और नज़ली को साथ में टाइम स्पेंड करना है, इसलिए हमें आज बाहर जाना है। तभी दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं आसमान घर पे होती है और टीवी पर न्यूज़ देख रही होती है। तभी वहाँ फतोश आ जाती है और आसमान को कहती है तुम न्यूज़ तो नहीं देखती हो, आज क्या हुआ। आसमान कहती है कि मैं बोर हो गई हूँ, पर देखो यहाँ भी कोई गुड न्यूज़ नहीं है। फतोश कहती है मेरे पास गुड न्यूज़ है ना, नज़ली और फ़ैद के बारे में। आसमान कहती है अच्छा, इसका मतलब अब इन दोनों की फेक मैरिज ख़त्म हो जाएगी। फतोश कहती है हाँ, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है। आसमान कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरी बहन को उसकी खुशियाँ मिल गई जिसे वो डिज़र्व करती थी। फतोश कहती है ये तुम्हारा हैप्पी फेस तो नहीं है, क्या हुआ तुम्हें, तुम बहुत थकी सी लग रही हो। फतोश कहती है क्या डेनिस के साथ कुछ हुआ है। फतोश कहती मैंने कहा था ना वो तुम्हें अपसेट करेगा। आसमान कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है और वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं पेलिन हकान से मिलती है और कहती है सब खत्म हो गया है, फ़ैद की शादी हो गई है, दोनों आप बहुत खुश हैं। मैं इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती हूँ, मैं उनका लव अफेयर नहीं देख सकती हूँ। हकान कहता है शांत हो जाओ, तुम अब ड्रामा मत करो। हकान कहता है तुम अपने पेरेंट्स पर ट्रस्ट नहीं करती हो, पर तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो, तुम बस पेशेंस रखो। पेलिन कहती है मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ, मेरी एक लाइफ है इज़मीर में, मैं वहाँ बहुत खुश थी लास्ट वीक तक। हकान कहता है पेलिन तुम्हें लग्जरी लाइफ पसंद है, पर तुम्हारे हस्बैंड के सारे पैसे चले गए और तुम्हारे फादर बैंकक्रप्ट हो गए हैं, इसलिए तुम्हें अब अच्छे रिच हस्बैंड की ज़रूरत है अपनी लाइफ को जीने के लिए, जो तुम चाहती हो हमेशा से। अब तुम प्राउड वुमेन की तरह प्रिटेंड करना बंद करो। हकान कहता है कल तुम्हारा प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा, फिर तुम फ़ैद के और पास आ जाओगी, तब तुम उसकी लाइफ में होगी। तभी एक सरप्राइज़ होगा और फ़ैद नज़ली अलग हो जाएंगे। पेलिन कहती तुम इतना श्योर हो कि कैसे बोल सकते हो कि वो दोनों अलग हो जाएंगे। हकान कहता है तुम मुझे मैजिशियन समझ सकती हो। हकान कहता है नज़ली एक बिजनेस वुमेन है, वो रेस्टोरेंट में आएगी, मैं नज़ली के रेस्टोरेंट जाऊंगा, उससे मिलूंगा। पेलिन कहती तुम ऐसा बोल रहे हो जैसे सब कितना इजी है, तुम जो भी प्लान कर रहे हो मुझे बताओ, मुझे जानना है। हकान कहता है मैं अभी कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, पर मुझे ये पता है कि दोनों का ब्रेकअप बहुत जल्दी हो जाएगा, तब फ़ैद अकेला होगा, तुम होगी उसके साथ में, तुम्हें बस एक विक्टिम की तरह प्रिटेंड करना है उसके सामने कि तुम्हारे साथ दीमत ने बहुत बुरा किया है। तभी हकान वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं डेनिस आसमान के घर आता है। डेनिस फतोश से पूछता है कल से मेरी आसमान से बात नहीं हुई, क्या आसमान घर पर है। फतोश कहती है हाँ वो घर पर है और आसमान को बुलाती है। आसमान डेनिस को देख के कहती है कि तुम यहाँ कैसे। फतोश कहती है वो तुम्हारे लिए आया है, वो तुम्हारे लिए वरीड है। आसमान कहती है डेनिस तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं वरीड हूँ। डेनिस कहता है तुमने ही कल कहा था ना कि तुम थक गई हो, मैं यहाँ देखने आया हूँ कि तुम स्टडी कैसे कर रही हो। तभी फतोश कहती है कि मुझे रेस्टोरेंट जाना है, क्योंकि दोनों ओनर रेस्टोरेंट में नहीं है, मुझे ही सब देखना है। डेनिस कहता है कि क्यों, कहाँ हैं वो लोग। फतोश कहती है कि मनामी ग्रोसरी के काम से गई है और नज़ली फ़ैद के साथ टाइम स्पेंड कर रही है, इसलिए वो आज रेस्टोरेंट में नहीं आएगी, आजकल दोनों लव बर्ड बन गए हैं। तभी फतोश ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। आसमान डेनिस को कहती है अब हम क्या करें, इंटरनेट पे मूवी देखें या कुछ और करें। डेनिस कहता है कि मेरे पास बहुत अच्छा दूसरा प्लान है, तुम्हारे पास 3 मिनट का टाइम है, तुम जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। आसमान कहती है कि मुझे बाहर जाने का मूड नहीं है, पर डेनिस उसकी कुछ भी नहीं सुनता है। आगे हम देखते हैं मुजफ्फ़र के पास आसमान एक लड़के से कॉल करवाती है। वो मुजफ्फ़र से पूछता है कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस से बात कर रहा हूँ, क्या आपको इंश्योरेंस करवाना है, क्या आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मुजफ्फ़र कहता है कि मुझे कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कुछ भी बाय नहीं करना है। मुजफ्फ़र उसे कहता है कि तुम्हें मेरे नंबर कहाँ से मिले। तभी आसमान उसे कॉल कट करने के लिए कहती है। वो लड़का पूछता है कि आपने मुझसे ये काम क्यों कराया। आसमान कहती है तुम्हारा बिज़नेस नहीं है, मैं जो भी करूँ। तभी वो कहती है कि मैं आज बहुत खुश हूँ, तुमने जो भी किया है उससे आज मेरा दिन बन गया है, इस वजह से तुम ये पैसे रखो, अब से तुमने मुझे कभी देखा नहीं है, ना तुम मुझे जानते हो, ना हमने कभी बात करी है। तभी आसमान खुश हो जाती है और डेनिस के पास जाती है। डेनिस कहता है कि तुम्हारा मूड इतनी जल्दी कैसे चेंज हो गया। तभी दोनों मिलकर गेम जोन में गेम खेलने लगते हैं। तभी वहाँ पे वो लड़के आ जाते हैं जिन लड़कों की कार को डेनिस और आसमान ने तोड़ा होता है, वो लोग उनको देख लेते हैं। तभी आसमान डेनिस भी उन लोगों को देख लेते हैं और वहाँ से वो भागने लगते हैं, वो लोग भी उनका पीछा करते हैं। आगे हम देखते हैं नज़ली और फ़ैज़ साथ में होते, दोनों ब्रेकफास्ट करके गार्डन में घूमते हैं।
फ़हीद नज़ली को कहता है कि आज आज तुम कहाँ जाना पसंद करोगी। फ़हीद कहता है कि मैं जंगल में नहीं घूमना चाहता हूँ, आज हम सिटी में ही घूमेंगे। नज़ली कहती है कि आज मैं कुछ डिफरेंट सोच रही हूँ। फ़हीद कहता है कि क्या चल रहा है तुम्हारे मन में डिफरेंट। नज़ली कहती है कि मुझे ये बहुत दिनों से करना था। तभी नज़ली फ़हीद को लेकर वहाँ से कहीं चली जाती है। आगे हम देखते हैं हकान नज़ली के रेस्टोरेंट में जाता है और फ़तोश को ऑर्डर देता है। तभी वहाँ पे आसमान और डेनिस आ जाते हैं। हकान उनको देखता है और कहता है देखो कौन आया, आसमान डेनिस। आसमान कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हकान कहता है ये रेस्टोरेंट है ना, मुझे भूख लग रही थी तो मैं यहाँ खाने के लिए आ गया हूँ। हकान कहता है डेनिस तुम आसमान को समझाओ। डेनिस कहता है हकान जब तुम्हारी बात हो तो तुम जो भी काम करते हो वो गलत इंटेंशन से ही करते हो, इसलिए हम तुम पर शक करते हैं। हकान कहता है कि मैं तुम तीनों की बातों से ऑफेंड हो गया हूँ, मैं यहाँ सिर्फ खाना खाने के लिए आया था। तभी वहाँ से जाने लगता है। डेनिस हकान को कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए थे और अब जा क्यों रहे हो। हकान कहता है ये कोई मजाक नहीं है, मुझे भूख लग रही थी इसलिए मैं यहाँ आ गया। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आया था तो नज़ली ने बहुत अच्छा खाना बनाया था, मैं उसे भूला नहीं हूँ, उसका टेस्ट डिलीशियस था इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। आगे के सीन में हम देखते हैं नज़ली फ़हीद को लेकर एक जगह जाती है जहाँ पे मिट्टी के पोट बनाए जाते हैं। फ़हीद उसे देखकर बहुत खुश होता है, फिर दोनों ही मिलकर मिट्टी के पोट्स बनाने लग जाते हैं। आगे हम देखते हैं हकान चियान के पास कॉल करता है और कहता है क्या कोई गुड न्यूज़ है ताकि उसे सुनकर मैं खुश हो जाऊँ। चियान कहता है कि आज फ़हीद कंपनी में नहीं आया है पर आज शाम को इम्पॉर्टेंट बिजनेस डिनर है, वो वहाँ ज़रूर आएगा। आगे हम देखते हैं हकान फ़हीद के घर जाता है और मिसेस लेमन से मिलता है। हकान कहता है मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ हैं, नहीं तो मैं कुछ लेकर आता। मिसेस लेमन कहती है कि कैसे हो तुम, मैं सरप्राइज़ हूँ कि मैं तुमसे यहाँ मिली। हकान कहता है कि मैं नज़ली से मिलने आया हूँ, मुझे उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, क्या वो यहाँ है। मिसेस लेमन कहती कि नहीं वो यहाँ नहीं है। मिसेस लेमन कहती क्या बात करने वाले थे तुम नज़ली से, मुझे बताओ। हकान कहता है कुछ इंपॉर्टेंट, तभी वहाँ से जाने लगता है। मिसेस लेमन कहती कि हम बहुत दिनों बाद एक दूसरे से मिले हैं, चलो कुछ बात करते हैं। मिसेस लेमन कहती है कंपनी में सब कैसा चल रहा है और तुम्हारी मैरिज दीमत के साथ कैसे चल रही है। हकान कहता है सब कुछ अच्छा चल रहा है। मिसेस लेमन कहती है फिर तुम अपने काम और अपनी वाइफ पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। मिसेस लेमन कहती है उस एक्सीडेंट के बाद मुझे कुछ ट्रीटमेंट लेने पड़े, मैंने अपने डॉटर और सनील को खो दिया, बुलूत और मैं ऑलमोस्ट मरने ही वाले थे। हकान कहता है मुझे सब पता है, मैं फ़हीद और नज़ली को सपोर्ट करना चाह रहा था। मिसेस लेमन कहती है अगर तुम उनका सपोर्ट करना चाहते हो तो उनसे दूर रहो। हकान कहता है कि दीमत भी तो आपके डॉटर है, हम एक फैमिली की तरह है, आप ऐसी कैसी बातें कर रही हैं। मिसेस लेमन कहती है कि तुम स्पेशली फ़हीद से दूर रहो, मैं अब आ गई हूँ, मैं सब कुछ देख लूँगी। तुम इस कंपनी की एम्प्लॉय थे पर अब तुम अपने आप को फ़हीद से कंपेयर कर रहे हो। तुम्हारी वाइफ की वजह से आज तुम्हारे पास पैसे हैं और तुम उन पैसों से आज लोगों को खरीद रहे हो। हकान कहता है कि इतनी देर से मैं रिस्पेक्ट की वजह से आपसे बात कर रहा था पर अब आपको मेरी सुननी पड़ेगी। हकान कहता है कि आपके हस्बैंड ने मेरे और मेरी फैमिली के साथ क्या किया आपको अच्छे से पता है, उसके लिए सबसे पहले आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या फ़हीद को इस बारे में पता है कि उसके फादर ने हमारे साथ क्या किया था। तभी हकान गुस्से में वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं फ़हीद इंगन के पास कॉल करता है और कहता है कुछ इंपॉर्टेंट काम तो नहीं है आज। इंगन कहता है कि हाँ आज रात में इंपॉर्टेंट मीटिंग है। फ़हीद कहता है कि मैं नहीं आ पाऊँगा। तभी नज़ली फ़हीद को कहती है कि क्या पता इंपॉर्टेंट काम होगा, तुम्हें उसे स्किप नहीं करना चाहिए। फ़हीद कहता है ठीक है चलो हम साथ में ही बिज़नेस मीटिंग में चलेंगे। आगे हम देखते हैं फ़हीद नज़ली को बिज़नेस मीटिंग में लेके जाता है और क्लाइंट से मिलवाता है और आज का एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। गाइस अगर आपको आज मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।